हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी, तो उसी का एलॉबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर इंडिविजुअल एनर्जीज़ के चलते लेकर आई हूँ। तो अगर आपने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ नहीं देखी हैं तो आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि आप वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको एनर्जीज समझने में आसानी होगी। ऑलराइट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं 4 ऑफ सोर्ड्स और आप लोगों की एनर्जीज हैं द लवर्स। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि हम थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ डिसीजन मेकिंग है और आपको पता है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या है, और शायद आपके मैस्कुलिन को भी पता है कि उनके हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है, यू नो। तो आपके मैस्कुलिन ने एक पाउज लिया है यहाँ पर। जैसे कि आप एक डिसीजन मेकिंग में आने से पहले आप भी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेटिवली सोच रहे हो, किसी फेवरेबल टाइम का आप भी इंतज़ार कर रहे हो। तो दोनों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिरर कर रही हैं, लेकिन अलग अलग वेज में। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हमारे जो मैस्कुलिन्स हैं इन्होंने उस बैटल से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग इनके लिए आसान नहीं है। वहाँ पर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो डिसीजन लेने के लिए इनको काफ़ी अदर एरियाज़ पर भी फोकस करना पड़ेगा और वहाँ से भी हो सकता है इनको काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो जो भी क्योस है उस चीज़ से ये फॉर द टाइम बीइंग बचना चाहते हैं और इन्होंने कुछ टाइम के लिए ऑफ लिया है और एक ब्रेक खुद को दिया है। ये एक हीलिंग प्रोसेस है टू स्लो डाउन। ओके, जब कोई इंसान अंदर से बर्नआउट हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ को रिलैक्स करने के लिए, उस चीज़ को हील करने के लिए टाइम लगता है। तो इनका ये इंटरनल बर्नआउट है गाइस, जो भी रिसेंट पास्ट में हुआ है, आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट रहा है या डिसएग्रीमेंट रहा है, इनको पता है काफ़ी सारे वेज में ये आपके साथ गलत रहे, अनजस्ट रहे। तो वो जो एक अंदरूनी तौर पर भी एक मैं कह सकती हूँ ना, आपका ज़मीर आपको अलाउ नहीं कर रहा होता कि इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी आप कैसे किसी इंसान के ख़िलाफ़ बने रह सकते हो काफ़ी टाइम तक। तो ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको लेकर। इन्होंने ज़रूर आपके साथ कुछ गलत किया था गाइस, एक रियलाइजेशन इनको हुई है जिसकी वजह से ये अपने आप को एक स्लो डाउन वाली एनर्जीज में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा हीलिंग की अभी ज़रूरत है। और ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द लवर्स की है, तो इसका मतलब यही है कि ये भी एक मेकिंग चॉइस वाली ही एनर्जीज हैं। एक तरफ आपके दिल की वो ट्रू डिज़ायर है, दूसरी तरफ आपकी मटेरियल लाइफ की एक डिज़ायर होगी। जहाँ पर अगर समझो 2 पर्सन भी हैं आपके लाइफ में, तो एक तरफ आप अपने पर्सन को चुनना चाहते हो जिनके साथ आपका स्टिल गिव एंड टेक बाकी है, जैसे कि मैं आज आपको बता भी रही थी, इट इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। और दूसरी तरफ जो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं। अगर ये एक शादी की बात है ना, तो अगर आपके लिए ऑलरेडी कोई अलायंसेस इन्होंने चूज़ करके रख दिए हैं तो वो लोग अपने एक्साइटमेंट में चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। फाइन। और ये मोर ओवर मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि इट इज़ ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। आपके हायर सेल्फ को पता है कि उस पर्सन के साथ अभी भी गिव एंड टेक बाकी है, तो इतनी जल्दी आप डिसीजन मेकिंग में तो नहीं आ सकते। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अभी भी आपको टाइम लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। वैसे तो आप लोग आज की एनर्जीज के चलते एक मैच्योरिटी में आ ही चुके हो, आप एक अथॉरिटी में भी आ चुके हो, आप एक अबंडेंट फॉर्म में भी हो, आप अपना रास्ता खुद से चूज कर सकते हो। बट स्टिल आपको रुकना है और वेट करना है फॉर दैट फेवरेबल टाइम। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक डिवाइन टाइमिंग, एक परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आएगा, तब आपको अपना डिसीजन आइदर अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाना है, जहाँ पर जो भी
आपके लिए एक दूसरी चॉइस बनाकर बैठे हैं, और हो सकता है वहाँ पर आपको फोर्स भी किया जा रहा होगा। तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के ऐसे हालात होंगे जहाँ पर दो चॉइसेस दिए गए हैं, और एक जगह आपकी खुशियाँ कंफर्म है, जैसे कि फैमिली वालों ने अगर कोई अरेंज्ड अलायंसेस आपके लिए चूज कर लिए हैं, वहाँ पर तो पक्की बात है कि वो पर्सन आपके लिए सही होंगे, मटेरियल वाइज, फैमिली वाइज, रेप्यूटेशन वाइज, स्टेटस वाइज, एवरीथिंग, यू नो। बट ये जो चॉइस है ये हो सकता है आपकी फैमिली वालों के लिए खिलाफ है, लेकिन आपकी जो सोल लेवल पर इनके साथ जो कनेक्ट है वो अभी भी बाकी है, और वो आप वहाँ से नहीं हटना चाहते। तो दैट इज़ वाई यू गाइज आर क्रिएटिंग सम हेल्दी बाउंड्रीज टूवर्ड्स योर सेल्फ, कि आपने अभी मतलब किसी को खुद पर कंट्रोल करने के लिए अलाउ नहीं किया, भले ही वो आपके फैमिली वाले हो, फ्रेंड्स हो, या फिर जो भी हैं जो कि आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो एक हेल्दी बाउंड्रीज आपने क्रिएट करके रखी। हो सकता है आपने टाइम ले लिया होगा कि अभी मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सोचूंगा या सोचूंगी, उसके बाद मैं कोई डिसीजन ले सकती हूँ। तो यही सारी एनर्जीज आप लोगों की करंट ओवरऑल बेसिस पर बनी हुई हैं। आप देखते हैं कि 3D लेवल पर आप लोग किन सारी एनर्जीज में बने हुए हो, जैसे कि आपके मैस्कुलिन 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है, और आप एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो। तो आपके मैस्कुलिन एक रीच आउट प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि इनके लिए भी वो चीज़ आसान नहीं है, इनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मे बी मैं ऐसा कह सकती हूँ, आप इनके लिए एक एडवेंचर हो, एक रिस्क हो पहले तो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लिटरल वे पर इनकी जो आपके मैस्कुलिन की लाइफ में काफ़ी सारे अदर चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ। ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, इनके लाइफ में भी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस होंगी, यू नो। अगर समझो ये किसी चीज़ में स्टक हैं, जॉब को लेकर, या फिर अगर प्लेसेस की बात है तो ये अगर आपसे दूर रहते हैं तो वो भी एक बात है, यू नो। आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना इनके लिए एक किसी रिस्क या फिर एक एडवेंचर से कम नहीं है। तो ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, इनको इस चीज़ के लिए प्लानिंग करनी होगी, और यही एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की मुझे नज़र आ रही हैं कि ये एक चॉइस बिटवीन कंफर्ट जोन एंड एडवेंचर इनको करना पड़ेगा। अगर ये वहीं रह गए तो वहीं रह जाएंगे, कभी ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक एडवेंचरस या फिर एक लीप ऑफ फेथ कभी नहीं उठा पाएंगे, जिसके चलते हो सकता है इनकी एक स्टैग्नेशन वाली लाइफ वही कंटिन्यू होती रहेगी। तो कुछ इनको अगर नया करना है, आपके साथ इनको अगर रहना है, तो इनको कुछ लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, कुछ रिस्क उठाने पड़ेंगे, तभी ये जो आप दोनों का ही एक म्यूचुअल सा सपना होगा, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक डिनाइल में होंगे। इवन अगर इफ़ इट इज़ अबाउट फैमिलीज़, कि आपकी फैमिली इनके लिए कभी एग्री नहीं हो सकती और इनकी फैमिली आपके लिए कभी एग्री नहीं हो सकती, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इवन थर्ड पार्टीज़ के बारे में भी मैं कह सकती हूँ, बहुत सारी फेमिनिन्स मैरिड हैं किसी अदर पर्सन से, और बहुत सारे मैस्कुलिन मैरिड हैं किसी अदर पर्सन से। तो जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, मैं उन सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। और जब आप एक लाइफ में ऑलरेडी बने हुए हो, उस लाइफ को आप नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपकी मैस्कुलिन की लाइफ ऐसी है जहाँ पर इनकी ऑलरेडी अगर शादी हो चुकी है, तो ये वहाँ से नहीं निकल सकते, फाइन। तो इनको कुछ ऐसे वे में जाकर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये जर्नी और अपनी लाइफ, करंट लाइफ, दोनों को बैलेंस करने के लिए कोई ऐसा रास्ता इनको चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर ये जर्नी भी प्रोसीड कर सकें और अपनी लाइफ को भी प्रोसीड कर सकें। सेम एज विथ यू, आपको भी कोई ऐसा रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं। तो दोनों की ही एनर्जीज़ इतनी सिमिलर चल रही हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप भी कुछ प्लानिंग ही कर रहे हो, लेकिन आप भी इस बार प्रैक्टिकल वे में ही प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पर नो इमोशंस। अभी इमोशनल सोचकर बहुत हो गया, अब इमोशनली हम सोचते बैठेंगे तो कभी कोई एक म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं आ सकेंगे। आपको पता है कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको ये भी पता है कि इनको आपकी ज़रूरत है और आपको इनकी ज़रूरत है। तो इस चीज़ को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? कोई तो रास्ता होगा, रिलीजियस वाइज या फिर कम्युनिटी वाइज, कोई तो बीच का रास्ता
हर एक के पास होता है, और यही प्लानिंग हमारी फेमिनिन्स कर रही हैं कि कोई ऐसा रास्ता, बात अगर कम्युनिटी और फैमिली की है तो वो एक फैमिली अप्रूवल, जैसे कि आज हम डिस्कस कर ही रहे थे इन द थीम फॉर टुडेज एनर्जीज, तो जो कंफर्मिटी है वो आपको चाहिए, वो उसके लिए शायद आपकी प्लानिंग चल रही है कि अगर ये इनकी फैमिली नहीं मान रही है तो भी एक कंफर्मिटी वहाँ पर भी इनको चाहिए, जो कि इनको प्लान करना पड़ेगा, कोई रिस्क उठाना पड़ेगा, दिस इज विच इज़ नॉट ईजी, यू नो। तो मैं जो सेंस कर पा रही हूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों को एक बीच का रास्ता ये आप चूज़ कर सकते हो कि एक फ्रेंडशिप जोन में आप दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये शादी की बात है, यानी कि आप दोनों ही सिंगल हो और आप एक म्यूचुअल ग्राउंड पर आना चाहते हो और एक दूसरे से अगर यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो शायद आप लोग एक डीपेस्ट वे में जाकर प्लानिंग कर रहे हो, जहाँ पर इनके पास भी 2 चॉइसेस होंगे, आपके भी पास 2 चॉइसेस होंगे, इनके लिए भी एक रिस्क है, आपके लिए भी रिस्क है, दोनों ही मैटर्स एकदम हैंड इन हैंड जा रहे हैं, बिल्कुल सेम जा रहे हो आप लोग, और प्लानिंग भी आप दोनों कर रहे हो। तो ये आज का जो शिफ्ट है ना, ये कुछ डिसाइडिंग का है, तो ये डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब देखते हैं कि 5D लेवल पर आप लोग क्या सोचते हो एक दूसरे के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं और जस्टिस की एनर्जीज में आप बने हुए हो। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक विशफुल थिंकिंग में है, जैसे कि इनको लग रहा है कि कुछ मिरेकल हो जाए। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी में देखा था कि कोई मिरेकल एक्सपेक्ट करना, यू नो मिरेकल कैसे होता है, लाइक चुटकी बजाते ही कुछ ऐसे सडन शिफ्ट हो जाता है, तो वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके मैस्कुलिन, और हो सकता है ये प्रे कर रहे हैं क्योंकि इनकी 5D लेवल वाली एनर्जीज, यानी कि इनका हायर सेल्फ ये क्रेव कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी आप दोनों के बीच में एक सिचुएशनशिप है वो रिजॉल्व हो जाए। बहुत लोगों के बीच में बहुत सारी सिचुएशन है। अगर आपको लेकर इनके दिल में कोई फियर बना हुआ है, जैसे कि फियर ऑफ लो एस्टीम, पहले तो ये एक चीज़ है। दूसरी ये है कि स्टेटस वाइज, अगर आप इनसे स्टेटस में ज़्यादा हो तब भी एक फियर है, अगर आप इनसे स्टेटस में कम हो तब भी एक फियर ये होता है कि फैमिली वालों को कैसे मनाया जाए, और इवन इफ इट इज़ अबाउट रिलीजन, कास्ट, एवरीथिंग, यू नो। जो मतलब आप दोनों एक डिफरेंस एक दूसरे में सेंस करते ही होंगे। आप लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगा, इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगा। तो इस चीज़ को एक कॉमन ग्राउंड देने के लिए, जो भी जिस भी वे में आप लोग परेशान हो, वहाँ पर आप दोनों ही एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप बस इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस कनेक्शन में जस्टिस मिल जाए। अगर आपने मैस्कुलिन के साथ किसी वे में एक अनफेयरनेस दिखाई है या फिर इन्होंने आपके साथ कोई अनफेयरनेस दिखाई है, तो आप वो चीज़ बैलेंस करना चाहते हो। इट इज़ योर डीपेस्ट क्रेविंग के मुझे बैलेंस करना है। ये आपके हायर सेल्फ की बात कह रही हूँ मैं। अगर पास्ट लाइफ में भी आपने इनके साथ कुछ गलत किया था तो आपका हायर सेल्फ आपको पुश कर रहा होगा कि इस पर्सन को आप नहीं छोड़ सकते, इस पर्सन के साथ अभी आपका गिव एंड टेक है, जो कि मैं शुरुआत से बता रही हूँ। आज मॉर्निंग से ही मैं आपको यही चीज बता रही हूँ कि कुछ गिव एंड टेक है, कुछ गिव एंड टेक है। तो जरूर आपकी जो सोल है, आपका जो हायर सेल्फ है, यही आपसे कह रहा है कि कुछ बाकी है, और वो जब तक पूरा नहीं हो सकता आप इस पर्सन को नहीं छोड़ सकते। हमें नहीं पता कैसे क्या है, लेकिन आपको इस जर्नी पर बने रहना है। यही आपका हायर सेल्फ आप दोनों ही को पुश कर रहा है। आप दोनों ही एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक बैलेंस चाहते हो, इस जर्नी में एक सेकेंड चांस चाहते हो गाइस। तो एक मैं बोलती हूँ ना, एक मोटिवेटिंग एनर्जीज आप लोगों के अंदर बिल्टअप हो रही है कि कोई गिव अप नहीं करना चाहता यहाँ पर। भले ही बहुत कुछ ऑड है, आपके फोर फ्रंट पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ मेस्ड अप है, लेकिन छोड़ना कोई किसी को नहीं चाहता। फाइन, बहुत सारी सिचुएशंस होंगी। इवन अगर बहुत सारे मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स ऑलरेडी किसी करंट पर्सन के साथ मैरिड हैं, तो भी ये लोग फ्रेंडशिप में भी तो एटलीस्ट एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक रख सकते हैं। इजंट इट? जरूरी नहीं आपको
शादी ही करनी है या फिर एक यूनियन में ही आना है। यूनियन किसी भी तरीके का हो सकता है, कोलैबोरेशन को भी हम यूनियन कहते हैं, जहाँ पर आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन में हो, फ्रेंडशिप में हो, एक इक्वल गिव एंड टेक में हो, तब भी तो एक यूनियन ही है ना। तो ये चीज़ भी तो पॉसिबल करवा सकते हो। अगर आप दोनों के बीच में इन सारे बेसिस पर कोई कंडीशनिंग है तो उन सारी कंडीशनिंग को आप हटा सकते हो इस बात से, ताकि आप दोनों ही एक म्यूचुअल ग्राउंड पर कुछ डिसाइड कर सकें, इजंट इट। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है गाइस। आपको खुद के अंदर एक मोटिवेटिंग सेल्फ एनर्जीज लेकर आनी पड़ेगी, ताकि आप जो भी फोर फ्रंट पर जो भी इशू है, अगर ये कंडीशनिंग आपकी तरफ से है तो आप रिजॉल्व कर सकते हो, अगर ये कंडीशनिंग इनके तरफ से है तो दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अ मिरेकल। तो वो मिरेकल जब आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। और आज हमने डिस्कस भी किया है कि दैट मिरेकल इज़ अबाउट टू कम। ओके, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। फाइन। तो इस जर्नी को आप अपने करंट पार्टनर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट हाँ, वहाँ पर आप एक फ्रेंडशिप रख सकते हो। अगर आप दोनों ही की शादी नहीं हुई है और आप, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक पर्सन की लाइफ में कोई करंट पार्टनर है, दूसरा पर्सन अगर सिंगल है, तो वहाँ पर भी एक कॉमन ग्राउंड आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि फेमिनिन्स आर रियली वेरी क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव। बट हाँ, रिमेंबर वन थिंग, कोई कर्मा क्रिएट करे बगैर, यानी कि बैड कर्मा क्रिएट करे बगैर अगर आप इस कनेक्शन को, जो भी आपकी सिचुएशन है, इस कनेक्शन को प्रोसीड कर सकते हो, देन ऑफ कोर्स आपको वो जस्टिस मिल सकता है और आप उनके साथ भी जस्टिस कर सकते हो। तो जस्टिस एनर्जी में वो पर्सन होता है जो कि कभी किसी के साथ पार्शल या अनफेयर नहीं हो सकता। तो आपके हायर सेल्फ आपको शायद इसी वे में पुश कर रहे हैं, इसीलिए आप इतने ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हो तो कोई कर्मा क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो आप बहुत संभल कर, सोच समझ कर, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में आकर सब कुछ अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, देन आप कोई स्टेप लेना चाहते हो। फाइन। तो जो आप करोगे वही आप अपने पर्सन को फॉलो करने के लिए कह सकते हो, इजंट इट। तो जो भी डिसएग्रीमेंट है उसको एक हेल्दी कम्युनिकेशन के चलते रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो अब आपको एक्शन क्या लेना चाहिए यहाँ पर? तो क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस, तो ये एनर्जीज बस आपसे यही कहना चाहती हैं कि जस्ट यूज योर पावरफुल विजडम। ओके, एक स्पिरिचुअलिटी में आपको आना है, अपने इंट्यूशंस की सुनना है। ओके, और आपका दिल क्या कहता है ये करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी लोग जो भी कह रहे हो, आपका दिमाग जो भी कह रहा हो, आपको सुनना आपकी इंट्यूशन की ही है और आपके दिल की ही है, क्योंकि आपका दिल और आपका इंट्यूशन दोनों कनेक्टेड हैं। फाइन। क्योंकि अगर आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, वो आपका हायर सेल्फ है। फाइन। और आपका हायर सेल्फ कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, कभी भी आपको गलत डायरेक्शन पर पुश नहीं करेगा। भले ही कुछ डिले आएंगे वहाँ पर, लेकिन आपका जब ज़मीर आपको अलाउ कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो समझ लेना गाइस, जिस भी डायरेक्शन पर आपको पुश किया जा रहा है वो आपके लिए सही पाथ है और वहीं से आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन मिल सकती है। ओके, तो हाई प्रिस्टेस इज दैट एनर्जी जो कि जिसके पास एक पावरफुल एक स्पिरिचुअल विजडम है। फाइन। और यू गाइज आर द स्पिरिचुअल गुरुज। और स्पिरिचुअल गुरु कभी कोई मिस्टेक करता है क्या? नहीं ना। तो आप भी नहीं करोगे कोई मिस्टेक। अगर एक्शन लेने की ही बात यहाँ पर कही जा रही है तो आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, आपको अपने दिल की सुनना है, किसी के साथ कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है। बहुत ही ब्यूटीफुली आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हो। तो थर्ड पार्टीज अगर किसी की लाइफ में है तो याद रखना गाइस, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप उनको चीट नहीं कर सकते। और अगर इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, आप सिंगल हो, तो वेट करना, आपके लिए कोई मिरेकल हो सकता है। फाइन। वेट करना और क्लेम करना अपने पर्सन को। क्या पता सिचुएशंस ऐसी चेंज हो जाएं आप लोगों के लिए,
कोई रास्ता खुद ब खुद यूनिवर्स आपको निकाल कर दे दे, तो आप उस चीज़ के लिए वेट कर सकते हो। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं बिल्टअप होती तो आप लोग कभी कांटेक्ट में आते ही नहीं। और अगर ये ट्विन फ्लेम है, आपके रियल ट्विन फ्लेम है, जो कि जिनके साथ आपकी हीलिंग एंड आपकी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ी हुई है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अपग्रेड करने के लिए आए हो, तो वहाँ पर आपको अच्छा कर्मा करने के लिए एक दूसरे को इस लाइफ टाइम में मिलाया गया है। तो देर आर सो मेनी रीजंस गाइस, आपको इंट्यूशन मिल जाएगी और आपको आपके हायर सेल्फ्स आपको सही डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, बिना कोई कर्मा क्रिएट किए अगर आप इस कनेक्शन में कुछ एक्शन ले सकते हो तो ज़रूर, ऑफ कोर्स। अगर नहीं तो जस्ट वेट फॉर दैट मिरेकल, बस यही कहूँगी। और आपके अंदर वो अबंडेंस है, आपके अंदर वो एनर्जीज का भंडार है, आप एक मैग्नेट बने हुए हो, तो जस्ट अट्रैक्ट दोज थिंग्स विच आर रियली गुड फॉर योर हाईएस्ट पर्पस। ठीक है, तो यही आपको करना है गाइस। और आज की थीम के चलते मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि जो भी आप लोगों की सिचुएशंस हैं, आप लोगों की लाइफ में एक मिरेकल होने वाला है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है, जो कि आप लोगों के हाईएस्ट गुड के लिए सही होगी। ऑल राइट, आई होप आज का ये शिफ्ट बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपकी कोई पर्सनल सिचुएशन है गाइस, तो आप मुझसे प्राइवेट सेशन के लिए मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे अपनी पर्सनल सिचुएशन डिस्कस करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।